जय श्री राम। तो अभी हम आए हैं राम जी की नगरी अयोध्या धाम और ये है राम सेतु। अयोध्या धाम में जो सरयू का घाट है, राम घाट, हम वहाँ आ रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम श्री राम जी के जन्मभूमि अयोध्या में आए हैं और राम जी से मिलने के लिए आए हैं। राम जी ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। ऐसा कहते हैं कि जब तक भगवान की इच्छा न हो तब आप उन तीर्थों तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जब भगवान जी का बुलावा आता है तो आप उन पवित्र तीर्थों में अपने आप कैसे पहुंच जाते हैं आपको भी नहीं पता चलता। तो कुछ ऐसे ही प्रभु श्री राम ने हमें अयोध्या बुला लिया और हम अभी चल रहे हैं अयोध्या के राम घाट पे, जहाँ पे जब दीप सजाया जाता है तो किस तरह पूरी की पूरी अयोध्या जगमगा उठती है, आप सबने देखा होगा। हम बिल्कुल उसी घाट पर अभी चल रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, राम जी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और ये पतित पावन भूमि में पग धरते ही मानो प्राण मन इतनी आत्मा प्रसन्न हो गई जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। जो श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में पधार चुके हैं वह स्वयं इस अनुभूति को अनुभव कर चुके होंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर दिख रहा है। ये जो राम घाट है जहाँ पे प्रतिदिन आरती होती है और जो कि देखने में बहुत ही दिव्य भव्य और अलौकिक लगता है। तो अभी हम चल रहे हैं, हम गाड़ी से उतर चुके हैं और हम पैदल ही चल रहे हैं राम घाट की और सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के किनारे हम अब पहुंच गए हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कितने सारे नौका लगे हुए हैं जो कि आपको राम घाट और सरयू नदी में घुमाने के लिए हैं। यहाँ पे बहुत ऐसे भक्तगण हैं जो यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। बहुत सारे भक्त यहाँ दर्शन के हेतु आ रहे हैं और बहुत सारे भक्त यहाँ स्नान करने भी आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे दर्शन किया, प्रणाम किया और आप यहाँ देखिए कितनी अधिक भीड़ है। यहाँ पे इतनी अधिक भीड़ है, हर दिन ऐसे ही भीड़ रहती है। प्रतिदिन भक्तों का तांता ऐसे ही यहाँ पे लगा रहता है। दर्शनार्थियों दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं अयोध्या धाम, तो सरयू घाट में अवश्य आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। अब हम लेके चलते हैं आपको श्री राम जी से मिलाने के लिए। और हम बहुत ज़्यादा राम जी की ये जो धरती है, यहाँ पे राम जी के जो पूर्वज हैं, ये पूरा का पूरा जो है रामलला की नगरी अयोध्या है। ये जो भवन आपको दिख रहे हैं ये उस ज़माने में बने हुए हैं जब राम जी थे। घरों की जो आकृति है, घर का जो बनावट है, ये देख के ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही अधिक प्राचीन है। इनकी घर की जो कारीगरी है ये सब देख के ही लग रहा है कि ये बहुत अधिक प्राचीन है। और साथ ही राम जी के जो सेना थी, वानर सेना, वो भी यहाँ मौजूद है। जगह जगह पे आपको बहुत सारे वानर राम जी की दिखाई पड़ेंगे। वानर सेना जो आपको कुछ परेशान तो नहीं करते हैं, लेकिन आप उन्हें देख के ज़रूर खुश हो जाएंगे और मन इतना अधिक प्रसन्न हो जाता है इन्हें देखकर जिनका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। तो अब हम चल रहे हैं श्री राम जी की जन्मभूमि की ओर, जहाँ पे श्री राम जी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे और सारे भक्तों का इंतज़ार कर रहे होंगे जिनको उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है। तो हम पहुंच गए हैं और इनका राम मंदिर का जो प्रांगण है वो बहुत ही बड़ा है। लगभग 2-3 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद ही आप राम जी से मिल सकते हैं। यानी कि राम जी से मिलना इतना आसान नहीं है, आपको राम जी से मिलने के लिए कठिन तपस्या करनी ही पड़ेगी। घर पे बैठ के भी आप राम राम बोल के जितना अधिक राम राम बोलेंगे उतना ही जल्दी आप राम जी से मिल पाएंगे और वहाँ जाने के बाद भी आपको वहाँ चलना पड़ेगा। ये राम जी के मिलने के लिए सुग्रीव किला है और ऐसी बहुत सारे मंदिर हैं और जहाँ आप जा सकते हैं। अभी ये पूरा मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ, ये अर्ध निर्मित है, परंतु अभी से ही यहाँ इतनी अधिक संख्या में लोग आते हैं, इतने भक्त आते हैं दर्शन के लिए कि यहाँ प्रतिदिन हज़ारों की भीड़ होती है। राम जी से मिलने के बाद मन एकदम से प्रसन्न हो गया। फिर हम वहाँ से चले गए हनुमानगढ़ी। कहते हैं कि अगर हनुमानगढ़ी के दर्शन नहीं करते हैं आप राम जी के दर्शन के बाद या राम जी के दर्शन करने से पहले अगर हनुमानगढ़ी का
दर्शन नहीं करते हैं तो ये आधा माना जाता है, अधूरा माना जाता है। इसलिए जब भी अयोध्या जाएं तो राम जी के साथ साथ हनुमानगढ़ी भी दर्शन करने के लिए अवश्य जाएं। ये मंदिर से जस्ट कुछ किलोमीटर, आधा किलोमीटर भी नहीं, मतलब 5 मिनट का रास्ता होगा, आप पहुंच जाएंगे राम मंदिर से हनुमान जी के मंदिर तक। और अब हम दर्शन करने के बाद सीधे पहुंच चुके हैं स्टेशन। हमारा ट्रेन है वापस लौटने के लिए। घर जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, इतना मन यहाँ पे अच्छा लग रहा था, लेकिन घर तो जाना ही पड़ेगा। यही संसार का नियम है, हम कहीं भी जाते हैं तो वापस लौटना ही पड़ता है। चाहे हम इस धरती में जन्म लिए हैं तो हमें वापस मरने के बाद भगवान के पास वापस जाना ही पड़ेगा। यानी जन्म हुई है तो मृत्यु निश्चित है, कहीं घूमने गए हैं तो वापस लौटना भी निश्चित है। फिर यहाँ हमने देखा स्टेशन पे बहुत सारे यहाँ पे बंदर हैं, लेकिन ये जो बंदर हैं ये भी इतने बुद्धिमान हैं कि जब ट्रेन आती है या जब ट्रेन की हॉर्न बजती है तो ये पटरी से हट जाते हैं। हालांकि बाकी समय तो ये पटरियों में रहते हैं, कोई कुछ खाने के लिए दे देते हैं तो ये खाते हैं, लेकिन जब ट्रेन आती है तो ये भी हट जाते हैं। ये भी यहाँ के बहुत ही बुद्धिमान हैं और इन्हें देखने के बाद तो मन और प्रसन्न हो जाता है कि राम जी के समय की बानर जो हैं वो अभी भी विद्यमान है अयोध्या में। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बंदर किस तरह से इधर उधर घूम रहे हैं। हमने भी बंदर को फ्रूटी दिया और उन्हें भी बिस्किट वगैरह, वो भी बहुत अच्छा से खाएं। और हमने इनका, आप देख सकते हैं वीडियो में वो किस तरह से खा रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बंदर के जो बच्चे एकदम छोटे छोटे प्यारे प्यारे इनोसेंट देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं। और फिर देखते देखते इन्हें, अब हमारा ट्रेन भी आने वाली है और शाम होने वाली है। और आप देखिए कितना अंधेरा सा धीरे धीरे हो रहा है और बहुत, एक नहीं हज़ारों बंदर जो हैं आपके आगे पीछे डोलते रहेंगे, पर वो आपको कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो नहीं आपके हाथ से कुछ छीनेंगे। जो आप उन्हें देंगे वही वो खाते हैं, ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ देखिए हमने उन्हें फ्रूटी दिया है और वो किस तरह फ्रूटी को खोल रहे हैं। उन्हें ये भी पता है कि फ्रूटी के ढक्कन को खोल के पिया जाता है। तो यहाँ के जो बंदर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट हो भी क्यों ना हो, राम जी की नगरी अयोध्या के जो है। और अब हमारी ट्रेन आने वाली है, हम बहुत ज़्यादा सैड हैं कि हम जा रहे हैं वापस। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम।